हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रिएटिव एकेडमी। आज हम यहाँ पे जो टॉपिक करने वाले हैं वो है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दो तरह के ब्याज होते हैं जो कह सकते हो जब आप किसी से पैसे लेते हो, किसी को उधार देते हो, आप कभी बैंक से पैसे लेते हो, उस पर जो एक इंटरेस्ट लगता है, जो एक्स्ट्रा मनी एक आपको पे करना पड़ता है, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब क्या है? मान लीजिए आपने अपने दोस्त से 100 रुपए उधार लिए थे, ठीक है। इसको बड़े आराम से समझेंगे। 100 रुपए उधार जो आपने लिए हैं, उस 100 रुपए पे आपके दोस्त ने कहा कि यार तू मुझे 10 दिन बाद लौटाएगा तो तुझे उस पर 10 रुपए ऊपर से देने पड़ेंगे, और 20 दिन बाद लौटाएगा तो तुझे 20 रुपए देने पड़ेंगे। मतलब हर 10 डेज में, हर 10 डेज बाद आपको उस पर 10%, 10 रुपए 100 रुपए का कितना हुआ, 10% ब्याज ऊपर से देना पड़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट हुआ कि अगर आपने, मान लीजिए थोड़ा और सिंपल इसको ले लेते हैं, मान लीजिए कि अगर आपने जो 10,000 रुपए किसी से उधार लिए 2 साल के लिए, पहली साल आपको इस पे सिंपल इंटरेस्ट देना पड़ा, जो इंटरेस्ट देना पड़ा वो 10% देना पड़ा। 10,000 का 10% माने 1,000 रुपए, आपने उसको 1,000 रुपए दिए। अब अगली साल सेकेंड ईयर का भी आपको क्या है, इस 10,000 का ही 10% 1,000 रुपए ऊपर से देना पड़ेगा। मतलब 2 साल का आपको 2,000 रुपए इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वेयरएज जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उसमें थोड़ा सा सिनेरियो अलग होता है। उसमें क्या होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको, मान लीजिए आपने वही 10,000 रुपए किसी से कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिए, तो फर्स्ट ईयर जो आपको पे करना पड़ेगा, है ना, फर्स्ट ईयर जो आपको इंटरेस्ट लगेगा 10,000 पे 10% माने के 1,000 रुपए देने पड़ेंगे। पर जो नेक्स्ट ईयर है, नेक्स्ट ईयर के लिए अब ये टोटल अमाउंट जो हो गया वो कितना हो गया, 11,000 रुपए। अब इस 11,000 पे आपको इंटरेस्ट लगेगा, यानी कि सेकेंड ईयर जो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा वो कितना है, 11,000 का 10% माने 1,100 रुपए। तो मतलब एट द एंड ऑफ 2 इयर्स तो आपको टोटल कितना पे करना पड़ेगा, 1,1,2,1,0,0, 12,100 रुपए आपको पे करने पड़ेंगे। वेयरएज इसमें आपको सिर्फ 12,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के ब्याज यहाँ पे लगते हैं, है ना। अब 2-3 टर्म्स इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, कि 2-3 टर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि यहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें आती है। पहली चीज है अमाउंट। अमाउंट किसको बोला जाता है? अमाउंट होता है मिश्र धन। मिश्र धन माने कि जो मनी आपने इन्वेस्टर से लिया है और जो एक एक्स्ट्रा मनी आपको ऊपर से उसको पे करना है, दैट इज अमाउंट, है ना, जिसको हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट बोलेंगे। ये भी अभी समझेंगे प्रिंसिपल और इंटरेस्ट क्या है। तो सबसे पहले बात ही किसकी करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट की बात कर लेते हैं बेटा। सिंपल इंटरेस्ट की बात करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट में क्या है, सबसे पहली चीज आती है आपके पास प्रिंसिपल, ठीक है। जो प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, जो आपने किसी से मनी लिया है या किसी को दिया है या आपने जो इन्वेस्ट किया है ना, इसको बोलते हैं इन्वेस्टेड मनी को बोलते हैं, या तो जो आपने बोरो किया है या आपने किसी को दिया है, तीन चीजें, उसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल। दूसरी चीज जो आती है हमारे पास रेट। अब रेट होता है कि किस इंटरेस्ट पे कितना आप उस पे कितना परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल आप क्या है वहां पे ब्याज ले रहे हो, इंटरेस्ट ले रहे हो, है ना। इसको बोलते हैं परसेंटेज ऑफ प्रिंसिपल विच इज इंटरेस्ट, जिसको आप इंटरेस्ट बोल सकते हो ना, या इक्वल्स टू इंटरेस्ट बोल सकते हो ना। तो कहने का मतलब है कि इंटरेस्ट का, सॉरी, प्रिंसिपल का एक वो पार्ट जिसपे आप क्या है इंटरेस्ट ले रहे हो, जो आप इंटरेस्ट ले रहे हो। मान लो प्रिंसिपल है 1,000 रुपए, 1,000 रुपए का आप 10% ले रहे हो, यानी कि 100 रुपए ऊपर से आप एक्स्ट्रा ले रहे हो। 1,000 तो आप लोगे ही लोगे, वो हुआ प्रिंसिपल, उसके साथ एक एक्स्ट्रा अमाउंट जो 100 रुपए आप ले रहे हो, दैट इज इंटरेस्ट। तीसरी चीज जो हमारे पास आती है वो है टाइम, ठीक है।
टाइम हुआ कि कितने टाइम तक आप यहां पे, या ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, या ड्यूरेशन ऑफ कितनी ड्यूरेशन के लिए आपने किसी से उधार लिया है, कितनी ड्यूरेशन के लिए किसी को आपने पैसे दिए, है ना। ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट लिख देता हूं मैं इसको, ड्यूरेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट। ठीक है। लास्ट एंड फाइनल चीज जो आती है वो है इंटरेस्ट। एक्स्ट्रा मनी लिख देते हैं इसको, है ना, एक्स्ट्रा मनी। जो एक्स्ट्रा मनी आप जो चाहे इन्वेस्ट किए, चाहे बोरो किए, चाहे किसी से लिए हैं या किसी को दिए हैं, है ना, उस पे जो एक्स्ट्रा मनी आप पे कर रहे हो दैट इज इंटरेस्ट, है ना। तो एक सिंपल जैसी चीज मैं आपको यहां पे करवाता हूं। मान लीजिए कि अरुण है, अरुण ने किसी से 7,000 रुपए उधार लिए थे। अरुण एक आदमी है, उसने एक प्रिंसिपल लिया, तो जो पैसे लिए हैं वो है प्रिंसिपल। कितने लिए? 7,000 रुपए। और इसने ये अमाउंट जो ये जो प्रिंसिपल लिया है, ये कितने टाइम के लिए लिया है? फॉर 3 इयर्स। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिया है? विच इज 10% या 8% पर एनम या 7% पर एनम, कुछ ऐसा ले लो, 8% पर एनम पर, क्योंकि 10 हमने बहुत कर लिया, 8% पर एनम हम यहाँ पे इसको समझते हैं। ध्यान से समझेंगे। फर्स्टली हम ये समझेंगे कि इसने जो ये अमाउंट लिया, ये प्रिंसिपल लिया है, फर्स्ट ईयर का सिंपल इंटरेस्ट इसका कितना होगा। पहले इसको बेसिकली मैं आपको बेसिक तरीके से इसको समझाता हूँ, फिर हम फॉर्मूले पे आएंगे, फिर तरीका सीखेंगे कि कैसे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है, फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट है 7,000 का आप निकालोगे 8%, ठीक है, जो निकलेगा 56,560 रुपीज। ठीक है। सेकेंड ईयर में भी सेम चीज होगी। सेकेंड ईयर का भी क्या होगा? 7,000 का ही 8% लगेगा, और जो कितना आएगा? 560 रुपए। और थर्ड ईयर भी सेम चीज हो रही है। थर्ड ईयर में भी क्या हो रहा है? 7,000 रुपए पे 8% ब्याज लग रहा है, जो आपके पास 560 रुपए बनेगा। ठीक है। तो टोटल 3 इयर्स का जो ब्याज है, इंटरेस्ट है, वो टोटल यहाँ पे कितना हो गया बेटा? ये इसको ऐड कर लो, कितना आ जाएगा? 0, 6, 6, 12, 6, 18, 15, 16, 1,680 रुपए उसको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक चीज समझ रहे हो कि जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसमें क्या है, इंटरेस्ट जो कैलकुलेट कर रहे हैं हर साल का सेम निकल रहा है। तो इसके लिए एक फॉर्मूला आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल का रेट निकाल दो, रेट जो होगा आर इंटू जितने टाइम के लिए बाय 100, इससे आपके पास सिंपल इंटरेस्ट निकल जाएगा, सीधा सीधा। ठीक है। सबसे आसान तरीका इसको करने का, सिंपल इंटरेस्ट को करने का यही। ठीक है। अब इसमें हो सकता है आपसे प्रिंसिपल पूछा जाए, हो सकता है आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा जाए, हो सकता है आपसे टाइम पूछा जाए। तो अगर आपको 3 वैल्यू गिवन है, कोई भी 3 वैल्यू गिवन है, कोई भी एक वैल्यू आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक। फिर इसके बाद आता है इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट। इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे, बाद में करेंगे, पहले हम थोड़ा कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। अब जो कंपाउंड इंटरेस्ट, जो चक्रवादी ब्याज होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या बोलता है कि जो हमारे पास प्रिंसिपल है, ठीक है, जो प्रिंसिपल है, मान लो आपने किसी से 10,000 रुपए ले लिए, वही जो हमने एग्जांपल देखा था, 10,000 रुपए ले लिए। अब वो कितने टाइम पीरियड के लिए लिए? आपने लिए हैं 2 इयर्स के लिए। और किस रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लिए हैं? एट 10% पर एनम। तो इसमें फर्स्ट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, फर्स्ट ईयर्स इंटरेस्ट, सीआई कैलकुलेट कर रहे हैं अब हम एसआई नहीं कर रहे। तो फर्स्ट ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होगा वो कितना होगा? 10,000 का 10%, 10/100, जीरोस काट दो, विच इज 1,000 रुपीज। अब 10,000 रुपए में जो टोटल अमाउंट हो गया वो कितना हो गया? प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल था 10,000, इंटरेस्ट है 1,000, यह आ जाएगा 11,000। ठीक है। अब जो सेकंड ईयर है, सेकंड ईयर में क्या हो रहा है? जो इंटरेस्ट लगेगा, अब जो अमाउंट था उस पे लगेगा। ठीक है। सेकेंड ईयर इंटरेस्ट किस पे लगेगा? 11,000 रुपए पे।
क्योंकि अब उसमें कितने हो गए, 11,000 रुपये हो गए, अब उस पर इंटरेस्ट लगेगा विच इज 10% ऑफ दिस। 10% इसका कितना हो जाएगा, 1,100 रुपये। और तो अमाउंट यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये था 11,000 थे सेकेंड ईयर के लिए, ये प्रिंसिपल है बेटा, प्रिंसिपल का 11,000 प्लस 1,100, ये आ जाएगा आपके पास 12100, 12,100 रुपये। तो इस केस में यहाँ पे जो इंटरेस्ट टोटल लगा है वो 1,000 रुपये पहली साल में और 1,100 रुपये सेकेंड ईयर में, तो टोटल 2,100 रुपये आपके पास, 2,100 रुपीज आपके पास इंटरेस्ट लगा है। अब इसको करने का तरीका भी एक बड़ा सिंपल सा तरीका भी आता है बेटा, है ना, एक डायरेक्ट अप्रोच भी आती है आपके पास। इसको करने के लिए हम एक ट्रिक अपनाते हैं, वो ट्रिक क्या है देखेंगे। जैसे आपको यहाँ 10% है, हमने परसेंटेज के लास्ट लेक्चर्स में पढ़ाया था बेटा कि 10% को हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/10। 10% को लिखते हैं 1/10, मतलब एक्चुअल अमाउंट अगर आपके पास 10 रुपए है तो उसमें 1 रुपए का इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब कि 10 में 1 का क्या हो रहा है, इंटरेस्ट लग रहा है, तो मतलब 11 हो रहा है, 11/10। अब 2 साल लग रहा है सेम चीज, तो इंटू 11/10। मैंने क्या किया, 10% था उसको रेशियो में कन्वर्ट करके 1/10 को 1/10 लिख दिया। 10 में 1 का इंक्रीज, मतलब 11/10 फर्स्ट ईयर का, सेकेंड ईयर का 11/10 ऑफ किसका, 10,000 का। तो अगर मैं इसको सॉल्व करूं, 11 121 इंटू 100 इज 12,100। ये है डायरेक्ट अप्रोच। और कोशिश करेंगे कि हम इसी अप्रोच को अप्लाई करेंगे ताकि क्वेश्चन जल्दी से जल्दी और इजीली आपके पास सॉल्व हो जाए। ठीक है बेटा, है ना। तो बेसिकली कंपाउंड इंटरेस्ट में आप कह सकते हो कि यहां पे सक्सेसिव इंक्रीज होता है, सक्सेसिव इंक्रीज, जो आपने पीछे पढ़ा ना, अभी ये करवाया मैंने, ये क्या हो रहा है, सक्सेसिव इंक्रीज हो रहा है ना, कि जो पहले इंटरेस्ट लगा वो भी अमाउंट, वो भी प्रिंसिपल में जुड़ के फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल होगा, फिर उस पर इंटरेस्ट लगेगा, फिर नेक्स्ट ईयर के लिए वो प्रिंसिपल होगा, वो कॉन्टिन्यूसली वो क्या है, ऐड होता रहेगा। अब 3 साल के लिए तो 3 बार कर देंगे, 4 साल के लिए 4 बार कर देंगे, तो ये वाली अप्रोच आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। अगर आपने ऐसा नहीं करना है तो इसका एक और तरीका होता है, जो एक लॉन्ग मेथड होता है, जो हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, P1 + 1 R/100 इंटू टी। ठीक है, और अगर हाफ ईयरली के लिए बोला जाए तो हाफ ईयरली के लिए ये हो जाता था P1 + R/100 इंटू 2T, है ना। हाफ ईयरली मतलब हर आधी साल में। अब ये भी आता है, क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि जरूरी नहीं कि हर साल में ये इंटरेस्ट लगे, हर आधी साल में भी, क्वार्टरली भी हो सकता है, 4 महीने में एक बार, है ना, तो पूरी साल में 3 बार भी हो सकता है, तो तब 3T बन जाएगा। तो ये थोड़ा सा हम ध्यान रखेंगे, पर ये वाली अप्रोच अप्लाई करो, एक साल में 2 बार लग रहा है तो 2 ले लो, 2 साल में क्वार्टरली या हाफ ईयरली इंटरेस्ट लग रहा है तो तब क्या करेंगे, ऐसा कर लेंगे, 2 साल में 4 बार ब्याज लगेगा तो 4 बार कर देंगे। तो ये वाली जो रेशो वाली अप्रोच है या फ्रैक्शन वाला जो परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली अप्रोच है, वो आपको क्वेश्चन ज्यादा जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करेगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज आपके पास 20,000 रुपये, ये कंपाउंड इंटरेस्ट को समझते हैं, आपके पास टोटल जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 20,000 रुपीज है, उस पे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 5% पर एनम, और यही इंटरेस्ट आपका टोटल कितने टाइम के लिए लग रहा है, 2 ईयर्स के लिए। ठीक है, अब अगर इसको ट्राई करने की कोशिश करेंगे, पहले आप देखो, खुद से देखो कि कैसे हम इसको कर सकते हैं, है ना। एक तो आप सक्सेसिव फॉर्मूला, इसमें 3 तरीके से मैं आपको दिखाता हूं। एक, सबसे पहले आप सक्सेसिव फॉर्मूला यहां पे लगा सकते हो। सक्सेसिव फॉर्मूला क्या बोलता है, सक्सेसिव फॉर्मूला बोलता है a + b + a × b/100। ये कर दो, डायरेक्टली आप उतना परसेंटेज निकाल दो, इतना परसेंट डायरेक्टली आपका ब्याज लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा। तो बेसिकली ए क्या है, रेट ऑफ, ए और बी क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ पे फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट लग रहा है 5%, सेकेंड ईयर भी 5%, 5 × 5/100 या 25/4, विच इज 5 + 5 10 आ गया, 25 और 10.25% आपका इंटरेस्ट रहेगा। ठीक है,
अब 20,000 का है, बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। 20,000 का 10.25%, अब इसको मल्टीप्लाई डिवाइड ऐसे नहीं करना। 20,000 का मेरे को ये बताओ 10% कितना होगा 20,000 का? 2,000। ठीक है, 2,000 रुपये निकल गया। दो तरीके से करेंगे हम इसको। 0.25 दो दो पार्ट्स में ब्रेक कर दिया, 10% और 0.25%। 10% हुआ 2,000, 1% हुआ 20,000 का। कितना हुआ 1% बेटा? 200 रुपये। 200 का 1/4 पार्ट कितना हुआ? 50 रुपीज ना। तो 2,000 प्लस 50 तो कितना आएगा? 2050 आपका इंटरेस्ट आ जाएगा। 2050 आपका इंटरेस्ट होगा। अब यही चीज हम देखो डायरेक्ट अप्रोच जो मैंने आपको कराई है, डायरेक्ट अप्रोच। ये भी एक तरीका है, ये भी आप अप्लाई कर सकते हो। डायरेक्ट अप्रोच में क्या होता है? डायरेक्ट अप्रोच में आप क्या करोगे? आपने क्या करना है? 20,000 अमाउंट लिखना है। 5% बोला है, 5% का मतलब होता है 1/20। 5/100 इज 5 1 5, 5 20 100, 1/20। 1/20 में मतलब 20 में 1 का इंक्रीज, 21/20 इंटू 21/20। 2 साल लग रहा है ना, 2 बार लग रहा है। तो 0 से 0 काट दो, 2 से 100 आ गया, 2 से अगेन 50 आ गया। 21 21 ज़ा 4, 41 इंटू 50 कर लो। 0 5 1 ज़ा 5, 5 4 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 22050। यहाँ से डायरेक्ट अमाउंट आपके पास आ गया। मतलब 20,000 में 2,050 रुपये। यहाँ पे भी इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 2050। इस तरीके से आप यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को कर सकते हैं, है ना। वर्टिकल अप्रोच भी कर सकते हैं। वर्टिकल अप्रोच में भी क्या है कि आपको थोड़ा सा क्या है, बेसिकली जो फॉर्मूला वाला जो हमने मेथड किया था ना अभी, उसमें क्या है, थोड़ा सा टफ हो जाएगा आपको। कि प्रिंसिपल है 20,000, फिर 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5/100, फिर उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। यहाँ आएगा 105, ये इसको काटोगे 1/20, यहाँ आएगा 25/20। एलसीएम लेके 2 स्क्वायर हो जाएगा 20,000। तो आपको 20 ये ऐसे ही करना पड़ेगा। 20,000 इंटू 25 का 625। ठीक है। अच्छा 1 आया था यहाँ, 21 होगा, सॉरी 21। तो हट फिर के हम वहीं पहुंच गए 21/25 का 21/20 का स्क्वायर, जो हमने यहाँ ऑलरेडी किया था डायरेक्ट अप्रोच। यहाँ से हट फिर के वहीं पहुंच रहे, यहाँ पर हम डायरेक्ट अप्रोच लगा सकते हैं। ठीक है, इस चीज़ को हम यहाँ अप्लाई करेंगे। अच्छा आगे जो इसमें रहता है वो है, देखो थोड़ा सा एक और चीज़ देखो। अब अगर यही चीज़ आपको किसके लिए करनी पड़े, सपोज मैं आपको देता हूं, एक क्वेश्चन देता हूं। प्रिंसिपल है 30,000 रुपीज। ठीक है, टाइम है 4 years और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10। तो अब जो मैंने अप्रोच सिखाई है आपको पर एनम, ये कैसी है? 1/10। तो 10 में 1 का इंक्रीज, मतलब 30,000 का आपको 11/10 फाइंड आउट करना है 4 टाइम्स। तो आपको स्क्वायर क्यूब आने चाहिए, लगभग स्क्वायर क्यूब 1 से लेके 30 तक के स्क्वायर्स और 1 से लेके 15 तक के क्यूब याद होने चाहिए। इनके लिए ट्रिक्स नहीं देखनी है, याद होनी चाहिए बकायदा। तो 11 इंटू 11 इंटू 11 क्यूब तो हो गया 1331। 4 जीरो से 4 जीरो तो कट गई। 1331 11 सा कितने हो गए? 11 1 सा 11, 33 34, 33 और 3 36, 11 1 सा 11 और 3 14। 14641 इंटू 3 कर देंगे। 3 1 सा 3, 3 4 सा 12, 3 6 सा 18 119, 3 4 सा 12 113, 3 1 सा 3 4 43923। तो 13,923 रुपए आपके पास यहाँ पे इंटरेस्ट लगा है। कितना लगा है? 13,923 रुपीज आपके पास इंटरेस्ट लगा है ये वाले मेथड से। पर ये मेथड्स तभी यूज कर सकते हो, सभी मेथड में देखो बेटा सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है वो है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन अगर स्ट्रांग नहीं है तो चाहे जितने मर्जी शॉर्टकट कर लो, क्वेश्चन कभी सॉल्व नहीं होगा। जितना टाइम आप नॉर्मल मेथड में लगाते हो उतना ही टाइम सेम शॉर्टकट में भी लग जाएगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हम
कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग करें और जितनी शॉर्ट कैलकुलेशन हो सके उतनी ज़्यादा शॉर्ट उसको करें। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पे इस लेक्चर में करेंगे कि जो इंटरेस्ट है वो कैसे कैलकुलेट करना है। इससे रिलेटेड अब नेक्स्ट लेक्चर में आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कि क्वेश्चंस किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है आपको हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।